नियम है वो समझ लेंगे हम लोग। ए पे घात m और गुना ए पे घात n हो, ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, बेस को तो हम लोग आधार को तो सेम लिखते हैं, जो घातें होती हैं उनको जोड़ देते हैं। जैसे ए पे घात m और n को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे। अगर इसका एक उदाहरण लें, जैसे हमने 2 लिया, 2 पे घात 5 गुना 2 पे घात 3, तो क्या करेंगे इसको 2 पे घात 2 तो सेम लिख देंगे, घातों को क्या कर देंगे 5 और 3 कितने होते हैं 8। डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ये इसका उदाहरण हो गया। अब दूसरे पे आते हैं। यहाँ पे देखो बेस दोनों अलग अलग हैं, आधार जो अलग अलग हैं लेकिन घात सेम है, घात समान है, आधार अलग अलग हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करके लिख लेंगे, a गुना b, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं ab, और m पूरे पे घात थी, दोनों पे घात m थी, तो पूरे पे घात क्या लगा देंगे m। इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हम लोग 3 पे घात 5 गुना 2 पे घात 5, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 3 और 2 का गुना करेंगे और घात को सेम रखेंगे। 3 दूनी कितने होते हैं 6, 6 पे घात कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। इतनी बात समझ में आई। 6 पे घात कितनी हो गई 5, क्योंकि इसमें क्या है, इस बार आधार अलग अलग थे। इसमें देखो क्या था, आधार समान थे इसलिए घातें जुड़ी थी। तीसरी कंडीशन ये है, ये देखो भाग हो रहा है a और b का, इसमें आधार अलग अलग है, घात समान है, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे। a पे घात m और b पे घात m को एक साथ लगा देंगे। देखो a अपॉन b लिख लेंगे और पूरे पे घात क्या लगा देंगे हम लोग m। इसका एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे 20 पे घात m है और 5 पे घात m है, तो क्या करेंगे डायरेक्ट भाग भी कर सकते हैं। 5 का भाग लगाएंगे 20 में, कितने बार जाएगा, कितने बार जाएगा 4, तो 4 पे घात हम m कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या करेंगे, अगला आते हैं हम लोग a पे घात m बटे a पे घात n। ऐसी कंडीशन में देखो आधार समान है, आधार समान है, हम लोग क्या करेंगे आधार को एक बार लिख लेंगे। अब ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देंगे। यहाँ पे लिख के m माइनस n, क्या हो गया m माइनस n। इतनी बात समझ में आई। देखो एक इसका उदाहरण लेते हैं हम लोग। 5 पे घात थोड़ी बड़ी से 6 पे घात m बटे 6 पे घात n, m नहीं 6 पे घात 3, 6 पे घात 2। क्या करेंगे यहाँ पे ऊपर लाएंगे, 6 पे घात 3 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। अब देखो ये बहुत स्पेशल कंडीशन है, इसको ध्यान से देखना। a पे घात m लगी है, फिर उसके बाद उसके ऊपर भी क्या घात लगी है n। जब घात के ऊपर जब घात लगी होती है तो वहां पे घातों का गुणा हो जाता है। जैसे a पे घात m और n का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a पे घात m इंटू n। बात समझ में आ गई। एक बार फिर से समझेंगे। जब घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का आपस में क्या हो जाता है गुना हो जाता है। a पे घात 0 है, यहाँ पे a पे घात 0 है, इसका मान कितना होगा कौन बताएगा 1। अगर किसी भी संख्या पे घात 0 होती है उसका मान कितना होता है 1। देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 2 पे घात हमने 0 कर दी, इसका मान कितना हो जाएगा 40 पे घात हम अगर कर देंगे 0, कितना हो जाएगा मान 1, कितना हो जाएगा इसमें कोई दिक्कत। अगर किसी पे घात पहले से 1 है तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे नॉर्मल a। जैसे a पे घात 1 थी, यहाँ पे क्या लिखा हमने, कोई घात लिखी है नहीं। जब किसी पे घात 1 होती है उसको हम लोग शो नहीं कराते हैं, बस